हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के स्टडी हब चैनल। आज हम क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, शो डैट द रिलेशन, हमें रिलेशन बताना है, शो करना है इन आर डिफाइंड आर से यहाँ पर मतलब है रियल नंबर का। रियल नंबर उसे कहते हैं जितनी भी संख्या है सारे रियल नंबर है। एस आर इज इक्वल्स टू ए बी सच डैट ए इज equals to and equal और smaller than b इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक नहीं है। हमें ये बस शो करना है। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो मैंने सिंपली इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है, इसी क्वेश्चन को यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। आइए, हमें रिलेशन क्या दिया है, हमें कंडीशन ये है। पहले हम लोग सेट लिखते हैं। रियल यहाँ पर दिया है रियल नंबर, तो रियल पहले हम इसका कंडीशन देखते हैं। ये वाला रिलेशन का रिलेशन दिया है हमें ए बी सच डैट ए इज इक्वल एंड स्मॉलर देन बी। ए का वैल्यू हमेशा बी के बराबर या बी से छोटा होगा, ये इक्वल या फिर छोटा होगा। इसका सेट क्या दिया हुआ है, ए यहाँ पर रियल नंबर है। रियल नंबर कोई भी कुछ भी कितने भी नंबर हो गए, 1 2 3 डॉट डॉट √3 √5 सारे इसमें आ जाएंगे, जितने भी ओवर रूट वगैरह पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा ये नंबर। अब यहाँ पर अपना कंडीशन बना लेते हैं। कंडीशन क्या है हमारा, यहाँ पर अपना रिलेशन बनाते हैं, पेयर बनाते हैं यहाँ पर इसके और इसके ज़रिए। तो हमें पहले यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर लेते हैं 1 और यहाँ पर ले सकते हैं हम लोग इक्वल। ये वाला हम लोग क्या ले सकते हैं, इक्वल। ए सब ए का जो भी वैल्यू होगा इक्वल या फिर बी से छोटा होगा, तो ए का वैल्यू 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्वल ही है। 2 2 भी हम लोग लिख सकते हैं। हमें ए का वैल्यू और बी का दोनों सेम भी लिख सकते हैं। ए का जो भी वैल्यू रखेंगे और बी के बराबर भी हो सकता है या फिर बी से छोटा भी हो सकता है। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, 1 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये है ए और ये है बी। ए एंड बी का ए का वैल्यू क्या है, बी से छोटा है 1 या फिर बराबर है यहाँ का 2 1 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, और लिख सकते हैं हम लोग 1 2 4 भी लिख सकते हैं। कितना भी छोटा है, बस वो छोटा है या फिर बराबर है लिख सकते हैं हम लोग। 1 3 भी हो सकता है। पेयर बन गया, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा, ये बहुत सारे पेयर हो जाएंगे। हम लोग इतने में कंडीशन में इसको प्रूव कर देंगे, शो ही करना है हमें सिर्फ। तो आइए इसको फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें दिखाना है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव को, कि वो रिलेशन कंडीशन में है। रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या कहता है, मतलब सेम टू सेम। जैसे कि ए इसका कंडीशन होता है ये ए बी बी, ये बिलोंग्स करना चाहिए आर से, तो ये बिलोंग्स करना चाहिए आर से, तो ये हमारी ये रिलेशन कंडीशन में आएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें उठा लेते हैं 1 1 ले लेते हैं यहाँ से, 2 2 भी ले सकते हैं। तो ये हमें बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव ये है। सो लिख देंगे यहाँ पर, सो इट्स रिफ्लेक्सिव। बाहर का नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा है तो आप एडजस्ट करिए, थोड़ा सा एडजस्ट बस। इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड हम लोग लेते हैं सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव, फिर आता है सिमेट्रिक क्या है, हमें बस प्रूफ ही करना है कि ये कौन से कंडीशन में है। सिमेट्रिक का क्या होता है कंडीशन, इसका होता है A1 A2 एंड इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा A2 A1। ये बिलोंग्स करना चाहिए आर से, तो ये हमारा रिलेशन कंडीशन में है या नहीं देखते हैं। हमें कोई भी हम लोग अपना पेयर उठा लेते हैं, जैसे कि 1 2 उठा लेते हैं हम लोग। 1 2 उठा लिए, इसका उल्टा करेंगे हम लोग, क्या आएगा 2 1 होगा। तो हम लोग देखेंगे ये वाला तो बिलोंग्स कर रहा है आर से, ये बिलोंग्स कर रहा है, ये वाला ये बिलोंग्स कर रहा है आर से ये। लेकिन ये हम देखेंगे हमारा बिलोंग्स कंडीशन नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखेंगे अपना कंडीशन। यहाँ पर हमारा कंडीशन दिया है ये, यानी कि ए का वैल्यू बी के बराबर होना चाहिए या फिर उससे छोटा होना चाहिए। अगर यहाँ पर ए का वैल्यू हम देखेंगे तो वो बी से बड़ा हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा, जो कि हमारा कंडीशन नहीं कहता है। तो इसको साफ साफ यहाँ पर लिख देंगे, बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर से यहाँ पर। तो ये सिंबल देना ज़रूरी है यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, सो इट्स नॉट अ सिमेट्रिक। इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या कहता है। ट्रांजिटिव का कंडीशन पहले हम लोग लिख लेते हैं, A1 A2 बिलोंग्स करना चाहिए आर से, फिर A2 एंड A3 बिलोंग्स करना चाहिए आर से, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये A1 और A3 ये बिलोंग्स करना चाहिए आर से। A1 और A3 ये अगर तीनों कंडीशन हमारा बिलोंग्स कर मैच कर रहा है हमारा ये रिलेशन कंडीशन से, तो ये ट्रांजिटिव है। तो हम कोई भी पेयर उठा लेते हैं A1 और A2, जैसे कि हम लोग वापस ये उठा लेते हैं 1 एंड 2, वापस से 1 एंड 2 उठा लिए यहाँ पर।
A2 क्या है, A2 का मान है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। A3 कोई भी उठा लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग उठा लिए 4 उठा लेते हैं, तो 4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए, A1 और A3 मिलना चाहिए, यानी कि 1 और 4 मिलना चाहिए। कंडीशन ये बिलोंग्स तो कर रहा है हमारे से, एंड ये वाला कंडीशन देखते हैं हम लोग। 1 और 4 उठाते हैं, यानी कि A1 और A3, ये A1 है और ये A3 है। जैसे कि हम लोग इसका कंडीशन देखते हैं A1 A3 का, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हम क्या होना चाहिए, ए का वैल्यू हमेशा बी से बराबर होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे बी के ये ए छोटा है, 1 है, 3 लेस देन है, तो ये भी प्रूफ हो गया। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, सो इट्स अ ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर अब हम लोग शो कर दिए हैं, जैसा क्वेश्चन में कहा था। यहाँ पर हमें बताया गया था रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव के बिलोंग्स कर रहा है हमारा, ये ऐसा दिखाना है हमें। यहाँ पर दिखा दिए हम लोग, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ये बिलोंग्स कर रहा है, एंड ये वाला जो सिमेट्रिक है ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा आप देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।